सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, सो आ गई है आपकी मच अवेटेड वीडियो विच विल टॉक अबाउट ऑडिट पेपर राइटिंग टिप्स। किस तरह से कल के आपने अपने पेपर को मैनेज करके चलना है, किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, किस तरह से आप अपना बेस्ट दे सकते हो, प्लस किस तरह से आंसर्स को प्रेजेंट करना है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ये जो पॉजिटिविटी है ये और भी सीए इंटर स्टार्स तक पहुंच सके। सबसे पहले सर, फर्स्ट 15 मिनट्स को कैसे डील करना है, तो पहले तो अब आपको पता ही है कि हाँ एक कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, बाकी 5 में से 4 सेलेक्ट करने होते हैं। हाँ सर, दिस थिंग वी ऑलरेडी नो। अब मैं आपको एक स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ जो मैं करता था। अब आपके आसपास जैसे भी हालात होंगे उसको ध्यान में रखते हुए यू कैन ऑल्सो डू। सर उसमें क्या करते थे, मैं जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जब वो 15 मिनट में मैं क्वेश्चन देखता हूँ ना, मुझे कई सारी बातें ना याद आ रही होती हैं। अब जो याद आ रही है तो मुझे लगता है उसको वेस्ट क्यों जाने दे, तो मैं एक पेंसिल लेके ना छोटा छोटा एकदम बारीक बारीक क्वेश्चन के साइड में ना वो कीवर्ड्स वगैरह ध्यान से लिख लेता था। अब वो रहता था कि आसपास मतलब मेरी जो इन्विजिलेटर थी वो भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती थी, तो वो भी कुछ नहीं कहती थी। तो आप प्लीज अपने जो आसपास का माहौल है, ठीक है, जो भी आपके आसपास का माहौल है, जैसे इन्विजिलेटर है उसको ध्यान में रखते हुए यू कैन ऑल्सो डू दिस स्मार्ट वर्क इफ इट इज पॉसिबल। तो क्या होता है ना, जब हम पेपर लिख रहे होते हैं तो हमको ऐसा लग रहा होता है हम तो ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं, सामने ही हमारे आंसर लिखा है, उसी को बस हम देख देख के लिखे जा रहे हैं और काफी फास्ट फास्ट चीजें हो जाती हैं। गॉट इट सर। प्लस आपके जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू सिनेरियो रहेंगे उसमें भी आपने अभी तक एक चीज एनालाइज कर ली होगी सर, क्या कि जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले आपने देखना होता है, उसके बाद जाके आप केस स्टडी पढ़ते हो ताकि एफिशिएंटली आप पूरी केस स्टडी को निपटा सको। नाउ सर, व्हाट शुड बी द सीक्वेंसिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो सीक्वेंसिंग बड़ी सिंपल है। पहले आपने जो बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट करना है 1.5 आवर्स में। तो लगभग पर क्वेश्चन आप मान सकते हो हाफ एन आवर, पर क्वेश्चन आप मान सकते हो आपको हाफ एन आवर मिलेगा, तो 1.5 आवर्स में आपके 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब ये जो 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये आपके बेस्ट हैं। हाँ, ये आपके बेस्ट क्वेश्चन है, तो मुझे अभी आपसे ना कमिटमेंट चाहिए बाबू। सर कमिटमेंट क्या चाहिए कि 42 मार्क्स के जो बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे इसमें आप कितना लाने वाले हो। क्या मैं ऐसा बोल दूं आप इसमें 60 to 70% ले आओगे? क्या मैं ऐसा मान सकता हूं आप 60 to 70%? मैं कहता हूं, मैं टॉपर्स की बात ही नहीं कर रहा, वो तो मतलब अलग ही वो होते हैं। हम बात करते हैं एकदम बढ़िया एवरेज लेवल पे। क्या 60 to 70% हम बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ सर, इतना तो कर सकते हैं। तो अगर मैं 60% बोलूं तो 42 का 60% कितना होता है सर? 24। अगर मैं 70% बोलूं तो लगभग 28। तो क्या मैं बोल दूं आप 24 to 28 मार्क्स मुझे लाके दोगे? हाँ सर, लाके देंगे। हम आपको बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में 24 to 28 मार्क्स तो लाके देंगे। अब जब मैं बात कर रहा हूं एमसीक्यूज की, तो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है, नोट्स आपने पूरे कवर करे। हाँ, इसमें कितने नंबर लाके दोगे? 30 में से 30 की बात ही नहीं हो रही। 30 में से 30 की बात ही नहीं हो रही। क्या हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 20 to 22 नंबर ले आओगे? मिनिमम टू मिनिमम चलते हैं, मैक्सिमम मतलब ऐसे चलते हैं ऑन एन एवरेज 20 to 22 मार्क्स आ जाएंगे। हाँ सर, 20 to 22 मार्क्स तो आ जाएंगे। बट अगर आप मुझे बोल रहे हो 20 to 22 आप इसी में ले आओगे तो पास तो आप हो गए। टेंशन किस बात की ले रहे हो? पास तो आप हो गए। अगर मैं मिनिमम वाला भी देखूं तो 24 + 20 कितना होता है? 44। 40 में पास होते हैं। और अगर वैसे भी देखा जाए तो 28 + 22 50, तो वैसे भी आप पास हो गए। और अभी आपके पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन और बचे, इनमें कितने नंबर लाओगे? क्या इसमें मैं ऐसा कह दूं यू कैन स्कोर 30% to 40%? क्या इसमें 30% to 40% स्कोर कर देंगे? हाँ सर, 30% तो स्कोर कर लेंगे। अगर 28 का 30% देखे तो लगभग 8 नंबर बनता है। ये लगभग 8 नंबर बनता है। और अगर मैं इसका 40% देखने जाऊं तो ये लगभग 11 नंबर बन जाता है। ठीक है सर, 11 नंबर बनता है। हाँ सर, 11 नंबर बनता है और 30% इसका बन जाता है 8 के अराउंड। ठीक है। अब अगर मैं इसका टोटल कर लूं, कि आप लगभग कल कितने नंबर लाने वाले हो। हाँ सर, 28 + 22 कितना होता है? 50। 50 + 11 हो गया सर 61। अगर आप थोड़ा सा भी शांति से पेपर लिखते हो ना भाई साहब, एग्जामिशन आ सकती है। और अगर मान लो आपने मतलब इतना भी ध्यान से नहीं दिया तो 24 + 20 कितना होता है सर? 44 + 8 52। 52 से लेके 61 मार्क्स तो कहीं भी नहीं जा रहे। और अभी मैंने यहाँ पे 100% मार्किंग तो कहीं लगाई नहीं है। जो बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको बोला 60 to 70%, विच इज अ वेरी नॉर्मल फिगर टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट जिसने पढ़ाई कर रखी है। ठीक है। और अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूँ तो 20 से 22 नंबर भी कोई बहुत हाई फाई ज्यादा नंबर नहीं है। वो भी तब मैं आपको तब बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज में बच्चों का जो पास ट्रेंड रहा है उसमें हमेशा उनके 25 + 26 + बहुतों के आते हैं। ठीक है। एंड रिमेनिंग 28 में भी मैंने बस कहा कि 30 to 40% स्कोर करना है। तो सर इजीली
52 to 61 नंबर आपके बन रहे हैं, मतलब पास होना तो बिल्कुल ही पक्का है आपका, ठीक है। तो क्यों घबरा रहे हो? वाई आर यू सो घबराइंग? जस्ट हैव सम कॉन्फिडेंस बाबा, यू हैव स्टडीड वेल, ठीक है। अच्छे से आपने क्लासेस अटेंड करी, क्लास के साथ रिविजन्स करा, बात तो बताओ, कई बच्चों ने तो टेस्ट भी दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस भी कर रखी है, उसके बाद भी घबरा रहे हो यार, ये थोड़ी चलेगा। नहीं नहीं सर, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो हम कॉन्फिडेंस में आ गए। अब बताओ सर प्रेजेंटेशन कैसे करके आनी, अब तो आपका भाई धूम मचा के आएगा। मैंने कहा वेरी गुड। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे सीधा आपको दिखता ही, अरे ये तो 4 पॉइंट पूछ लिए, तो 5 पॉइंट पूछ लिए जो शुभम सर ने याद कराए थे, हाँ, तो वही जो 5 से 6 पॉइंट है चुपचाप सीधा जाके लिख के आ जाना, ठीक है। मेक श्योर वो 5 से 6 पॉइंट बस आपने लिखने, और उसमें ज्यादा रायता कुछ फैलाने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आपने एक पेज में या आधे पेज में या क्वार्टर पेज में भी बस वो 5 से 6 पॉइंट लिख रखे होंगे ना जो आईसीआई को चाहिए, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है सर। अगर मैं बात करता हूं केस स्टडी बेस्ड, अगर कोई क्वेश्चन आता है जो इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, तो उसमें क्या करना है, तो जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का प्रोविजन है वो आप लिखोगे। अगर आपको स्टैंडर्ड याद है तो ऐसे का रेफरेंस देके आना, उससे आपको ब्राउनी पॉइंट्स दे देगा एग्जामिनर, क्योंकि इंप्रेशन अच्छा बनता है। फिर आपके फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड लास्ट में आप अपना जो भी कंक्लूजन बनता है वो लिख के आ सकते हो। मेक श्योर ये जो पूरा रायता आप फिलाओगे इसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता हर कॉपी को चेक करने के लिए। तो जब भी आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है, वो उसके लिए आसान बना देता है आपकी कॉपी को चेक करना, और जब आप उसके लिए काम आसान करोगे तो वो भी खुश होकर आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे देगा। तो यही मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी जो आपको ध्यान रखने। पहली बात तो कई बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लग रहा था कि यार सर्कल कैसे होगा, हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो मैंने आपको देखो भाई मैथ्स करके दिखा दी, मैं ऊपर ऊपर से बात नहीं करता, सीधा हमने मैथ्स करके देख लिया, और देखो पास होना तो पक्का पॉसिबल है, बस आपने कूल एंड काम माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाना है, एंड ट्रस्ट मी धूम मचा के आ जाएंगे। तो अभी तक मैं आपको हमेशा बोलता था खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, आज मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कल का जो भी पेपर आए, आसान आए, मुश्किल आए, टफ आए, वेरी टफ आए, वी डोंट गिव अ डैम, हम एकदम खुशी से पेपर लिखेंगे, कूल एंड काम माइंड से पेपर लिखेंगे, एंड डेफिनेटली ऑडिट के पेपर में रॉक करेंगे। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे से कमिटमेंट कर देना, आई विल गिव माई बेस्ट टुमारो, मैं अपने ऑडिट के एग्जाम में बेस्ट दूंगा, एंड व्हेन यू गिव योर बेस्ट ऑलमाइटी आल्सो ब्लेसेस यू विद द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। ऑल द बेस्ट मित्रों, लगे रहो।